हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जितना बड़ा काम करना चाहेंगे, हमें बड़े काम करने के लिए उतनी ही सतत लगातार ऊर्जा के प्रवाह की ज़रूरत होगी। बड़े कारखानों के लिए बड़ी लाइन, हॉट लाइन की बिजली की ज़रूरत होती है। कहा जाता है जब हवाई जहाज़ को उड़ने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा ईंधन शुरुआती उड़ान भरने में लगता है जब हवाई जहाज़ टेक ऑफ करती है। हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी ऐसी ही ऊर्जा की ज़रूरत है। आध्यात्मिक जीवन भी सारी ऊर्जा को आत्मा की दिशा में लगाने का नाम है। आज हम इस पर चिंतन करें। 30वां सामान्य रविवार 27 अक्टूबर 2024। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 9 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से 52 तक। हमें आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए अपनी सारी ऊर्जा और बल को एकत्रित कर एक ही दिशा में, आत्मा की दिशा में लगातार संचालित करना है। आज के पहले पाठ में निर्वासित जनता के बारे में चर्चा है। नबी यिर्मयाह 70 साल की गुलामी के बाद दुर्बल इस्राएलियों के बारे में बताते हैं कि वे कितने दुर्बल और कमज़ोर हो चुके थे। कुछ ही लोग बच चुके थे जो ईश्वर पर विश्वास करते थे। उन लोगों को शुभ संदेश मिलता है कि वे अपने देश यहूदा वापस लौटेंगे। जो भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, किसी गंभीर लाइलाज बीमारियों से गुजरता है और जब उसे अपने जीवन में ऑपरेशन के बाद फिर से वापस ज़िंदगी शुरू करनी होती है तो उसको अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करना पड़ता है। फिर से हिम्मत जुटाना पड़ता है कि मैं उठ सकता हूँ, कि मैं फिर कसरत करूँगा और फिर अपने स्वास्थ्य को वापस पाऊँगा। ये हिम्मत की बात है और अच्छे स्वास्थ्य होने के लिए ये ज़रूरी है। आज का सुसमाचार एक अंधे भिखारी की उत्साह को प्रकट करता है। उस अंधे भिखारी की कई बाधाएं थीं। सबसे पहली बाधा वह अंधा भिखारी कि वह देख नहीं सकता था, अंधा था, लेकिन उसका अंधापन उसे रोक नहीं पाया। वह सुन सकता था। सुनकर वह मुक्तिदाता को जान गया और वह जोरों से आवाज़ देनी शुरू कर दी। आवाज़ इतनी ऊंची कर दी कि वह चिल्लाने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और उसकी आवाज़ भीड़ को चीरती हुई ईसा के कानों तक पहुंच गई और ईसा रुक गए। दूसरी बड़ी बाधा थी भीड़। भीड़ उसे चुप कराना चाह रही थी। लोग उसे डांट रहे थे, चुप हो जाओ, लेकिन उसे भीड़ की कोई परवाह नहीं थी। बहुत बार भीड़ हमें रोकती है। भीड़ हमें अपने जैसे बनाना चाहती है। भीड़ दबाती है। भीड़ एक बंधन है। भीड़ कभी आपकी मुक्ति के लिए परवाह नहीं कर सकती। इसलिए जिन्होंने भी मुक्ति पाई भीड़ से अलग हुए। भीड़ कभी मुक्ति नहीं दे सकती, न कभी भीड़ में लोगों को मुक्ति मिलती है।
भीड़ आपको अपने जैसे बनाना चाहती है। वह भीड़ की परवाह किए बिना अपनी आवाज़ तेज कर दिया और ईसा ने उसकी आवाज़ सुन ली। तीसरी बड़ी बाधा थी कि वह भिखारी था, गरीब था, लेकिन गरीबी और भिखारीपन उसे रोक नहीं पाया क्योंकि उसके पास अति उत्साह था। हम पढ़ते हैं कि जैसे ही ईसा ने उसे कहा उसे बुलाओ, तब वह इतना उत्साहित था कि अपना सारा पुराना कपड़ा सब फेंक दिया और ईसा के पास पहुंच गया। चौथी बड़ी बाधा ये थी कि ईसा ने उसे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हो सकता है उसके पास चुनाव की समस्या होती। अगर वो निश्चित नहीं होता, समझदार नहीं होता, मैं तुम्हारे लिए क्या दे दूं, तो वह मकान मांग सकता था, दुकान मांग सकता था, गाड़ी मांग सकता था, रोजगार मांग सकता था, पत्नी मांग सकता था। लेकिन वह बड़ा समझदार निकला। उसने कहा, प्रभु मैं फिर देख सकूं। वह एक चित व्यक्ति था। उसे साफ पता था कि उसे एक ही चीज की जरूरत है, नजरों की, दृष्टि की, और उसे दृष्टि मिल गई। ईसा से उसने दृष्टि मांग ली। इसे कहा जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अगर आपकी दृष्टि सही हो जाएगी तो आपकी सृष्टि भी सही हो जाएगी, और ईसा के द्वारा दिए गए दृष्टि से उस व्यक्ति की सृष्टि सही हो गई और उसका जीवन बदल गया। जीवन इसलिए बदला क्योंकि वह मुक्तिदाता को देख पाया, और जब वह मुक्तिदाता को देख पाया जो उसके जीवन का उद्देश्य था, तो उसकी शिक्षा, उसके पीछे चलना और अनंत जीवन भी उससे मिल गया। तो हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो हमें दबा नहीं सकती। हम उत्साहित रहें, एकचित रहें, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें, कुछ समय शास्त्रों को पढ़ें, चिंतन करें, आत्मा द्वारा संचालित हों और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आमीन।